वाराणसी में कानून व्यवस्था को सख्त करते हुए न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा विगत एक माह में सुनवाई करते हुए 44 व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है। इसमें पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश द्वारा 6, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध सुभाष दुबे द्वारा 21 और अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अनिल कुमार सिंह द्वारा 17 एवं कुल 44 व्यक्तियों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव के पास जीटी रोड के किनारे सुबह बबूल के पेड़ में बुजुर्ग का शव लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना ग्राम प्रधान और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची रोहनिया पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। लाश की तलाशी में किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं मिला। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। फिलहाल शव को मर्चरी भेज दिया गया है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व एक बुजुर्ग का शव BLW के पास भुल्लनपुर के पास एक पेड़ से लटकता मिला था, जिसका हाथ बंधा हुआ था और मृतक की पहचान जौनपुर निवासी वचन राम के रूप में हुई थी। BHU में हॉस्टल आवंटन में मनमानी का आरोप लगाते हुए वार्डन को हटाने की मांग को लेकर कुलपति आवास के बाहर बैठे लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं सोमवार को धरना प्रदर्शन में बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत एम्बुलेंस से स्वास्थ्य संकुल में भर्ती कराया गया, जहां जांच और कुछ दवाइयां देने के बाद छात्र को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखकर भेज दिया गया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे LBS हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि हम पिछले 5 दिन से कड़कती धूप में धरना दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर BHU प्रशासन द्वारा हॉस्टल वार्डन को पदमुक्त नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा। बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल के दिशा निर्देश एवं प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बरेका चिकित्सालय में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान अग्नि सुरक्षा हेतु निर्धारित कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंतर्गत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र में ज्वलनशील गैस के रिसाव संबंधी विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर मैनिफोल्ड रूम का सुरक्षा की दृष्टि से विस्तृत निरीक्षण किया गया और सभी यंत्रों की फिटिंग्स को दुरुस्त किया गया और इसके साथ रखरखाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को अपने अपने थाने क्षेत्रों में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था चेक की। इस दौरान कमियां मिलने पर बैंक प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई। चेकिंग के दौरान बैंकों के अंदर मौजूद लोगों को ब्रीफ किया गया। बैंकों में लगे CCTV कैमरों, अलार्म सिस्टम, बैंकों की सुरक्षा में लगे गार्ड एवं उनके वेपन्स की चेकिंग की गई। इस दौरान अधिकारियों ने बैंकों में लगी हुई बैंक ड्यूटी को भी चेक किया। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को भी पुलिस ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ACP कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी ने पुलिस टीम संग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राजघाट व SBI पीलीकोठी, बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीकोठी, कोटक महिंद्रा हरतीरथ, HDFC कोतवाली, IDBI बैंक सूजाबाद में सुरक्षा व्यवस्था चेक की और बैंक मैनेजर को निर्देशित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को BHU केंद्रीय कार्यालय का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और चैनल गेट बंद करके प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ABVP का स्पष्ट मत है कि लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रक्रिया प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन करती है एवं विद्यार्थियों के समान अवसर के अधिकार के प्रतिकूल है। इस दौरान कुल सचिव के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन सौंपकर लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश का निर्णय वापस लेकर स्कूल प्रवेश परीक्षा कराने की मांग की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसके बालिका और बालक दोनों वर्ग के स्कूल इस वाराणसी में संचालित होते हैं। कई वर्षों से स्थापना के समय से ही उसके प्रवेश की प्रक्रिया एक ACT के माध्यम से, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होती थी। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया को लॉटरी और मेरिट के आधार पर किया था। परंतु इस वर्ष भी जब कोरोना की परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, सभी प्रकार की पाबंदियां अब हट रही हैं, इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक तरफा निर्णय लेते हुए पुनः इस CHS में प्रवेश की प्रक्रिया को लॉटरी और मेरिट आधारित किया गया है। आज इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने निर्णय के माध्यम से जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके प्रतिभा की हत्या कर रहा है। छात्रों को जो समान अवसर मिलता है प्रवेश का, उससे उनको वंचित कर रहा है। इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मांग के साथ आज यहाँ बैठी है कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट ACT को पुनः बहाल किया जाए और इस वर्ष सभी कक्षाओं में जो प्रवेश होते हैं
वह एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो, जिससे किसी भी छात्र का अहित ना हो। इसीलिए आज हम यहाँ धरने में बैठे हैं और अपनी मांगों को मनवाने तक हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ संघर्षरत रहेंगे। इस्लाम धर्म का पवित्र माह रमज़ान 3 अप्रैल से शुरू हो गया है। मस्जिदों में नमाजियों की आमद बढ़ गई है। मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने बताया कि रमज़ान का ये महीना बरकतों और पाक का महीना है। इस महीने में रोज़े मुस्लिम बंधुओं पर फ़र्ज़ हैं। इस्लाम में 4 चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी होता है, जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि गुनाहों से बचने और दीन और इंसानियत का कार्य करने का नाम है। इस दौरान मुफ्ती शहर ने बताया कि चाहे गरीब हो या अमीर, उस पर रोज़ा का फ़र्ज़ जरूरी है। इसे रखने से रोज़ी और कारोबार में बरकत होती है। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हदीस शरीफ में ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि सिर्फ भूखा रहना हाथ लगा। वो किन लोगों के बारे में कहा गया? ऐसे ही रोज़ेदारों के बारे में कहा गया जो कि रोज़ा रखते हैं, सहरी में उठे, इफ्तार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ना नमाज़ पढ़ी, ना अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया, ना तिलावत किया, ना ज़िक्र किया, ना अल्लाह को याद किया, ना किसी बुरे काम से बचे। बस सिर्फ नाम का सहरी के वक्त उठे और इफ्तार के वक्त इफ्तार कर लिए, दिन भर भूखे प्यासे रह गए। तो ऐसे रोज़े रखने वाले अल्लाह ताला के यहाँ महबूब और पसंदीदा नहीं हैं। ऐसे रोज़े अल्लाह के यहाँ पसंद नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जनपद से सोमवार को प्रदेश स्तरीय स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसी क्रम में वाराणसी के शिवपुर कंपोजिट विद्यालय से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु मौजूद रहे। इस दौरान वाराणसी के 8 ब्लॉकों के परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कई सारे समसामयिक विषयों पर चित्र और मॉडल का प्रदर्शन किया गया। वाराणसी के राजा तालाब तहसील के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में सोमवार की दोपहर आग लगने से करीब 40 बीघा से अधिक गेहूं की लहलहाती फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के अनुसार फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं उठाया, जिस कारण इतनी क्षति हुई है। वहीं किसान पत्तू यादव ने बताया कि दोपहर में अचानक से खेत से धुआं उठने लगा तो हम लोग खेतों की तरफ भागे। तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। हमने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया पर कोई नहीं आया। इस पर ग्रामीणों ने स्वयं पंप चलाकर पानी की व्यवस्था की और खेतों में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया। आग लगने से 50 बीघा जमीन गेहूँ जलकर राख हो गया। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन वाराणसी में मां चंद्रघंटा और सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन का विधान है। सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर माता के दर्शन पूजन करते नजर आए। बता दें कि सौभाग्य गौरी का विग्रह विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित है। देवी के स्वरूप के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। वहीं चौक स्थित प्राचीन माता चंद्रघंटा के मंदिर में सुबह 6 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।